एवरीवन, टेट क्रैक चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा चैनल जो है ये टेट एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और फ्रेंड्स जितनी भी वीडियोस जो मेरे द्वारा यहाँ अपलोड होगी सारी आपकी एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। 1 या 2 नंबर जो है वो आपका जो है हर एक टॉपिक यहाँ से जो मैटर मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो कवर अप करेगा। ठीक है, तो मेरी हर एक वीडियो आपको 1 या 2 नंबर देके जाएगी। आपको पूरा अच्छे से ध्यान से देखनी है पूरी वीडियो को, कोई भी पॉइंट जो है वो आपको स्किप नहीं करना है मेनली। तो हमारा जो लास्ट जो चैप्टर था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय, द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो वहाँ पे हमने बात कर ली थी। मैंने आपको टोटल बताए थे 7 या 8 संप्रदाय, जिसमें से मैंने आपको 4 संप्रदाय की डिटेल जो है वो बता दी थी। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपके क्लियर कर दिए थे। तो बाकी के जो संप्रदाय हैं वो आज हम देख लेते हैं। तो नंबर 5 पे आता है मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मनोविश्लेषणवादी, और जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया मनोविश्लेषण जो नाम है वो सिगमंड फ्राइड के साथ जुड़ा है। ठीक है, तो इनके प्रवर्तक कौन होंगे? सिगमंड फ्राइड। ठीक है, ये कहाँ के थे? वियना, ऑस्ट्रिया के थे। तो जो सिगमंड फ्राइड है ये ऑस्ट्रिया के थे और इन्होंने ही मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय दिया था। प्रवर्तक हैं ये इसके। इन्होंने मनोविश्लेषणवाद और मन को 3 भाग में विभाजित किया था। तो इन्होंने मनोविश्लेषणवाद को यानी कि मन को 3 भागों में विभाजित किया था। कौन से भाग हैं? अचेतन मन, चेतन मन और अर्धचेतन मन, यानी कि इड, सुपर ईगो और ईगो। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा नहीं गया है बाय किसी मिस्टेक से, तो कोई बात नहीं है। इड, ईगो और सुपर ईगो इंग्लिश में कहते हैं अचेतन मन यानी कि इड, अर्धचेतन मन ईगो और चेतन मन सुपर ईगो। तो इन्होंने मनोविश्लेषणवाद और मन को इन 3 भागों में बांटा है। क्लियर? तो इनकी जो डिटेल है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये सब क्या होता है। अभी हम सिर्फ इनका बेसिक देखेंगे कि संप्रदाय में क्या कुछ आता है। अचेतन मन को सबसे अधिक महत्व दिया है सिगमंड फ्राइड ने। इस संप्रदाय ने व्यवहार निर्माण में यौन कारकों को भी महत्वपूर्ण माना है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिले कि कौन सा संप्रदाय है जो यौन कारकों को महत्वपूर्ण मानता है, तो वो कौन सा संप्रदाय आएगा? मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति पर जोर दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मनोविश्लेषणवाद जो सिगमंड फ्राइड का जो ये संप्रदाय है ये बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति पर जोर देता है। बिल्कुल एक एक लाइन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो वही मैं कह रही हूँ कि कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट संप्रदाय जो सिगमंड फ्राइड है। इनका जो कंप्लीट सिद्धांत जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार इसको सिद्धांत से या इस संप्रदाय से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, पीआरटी से पीजीटी लेवल तक। ठीक है, तो वो डिटेल जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट संप्रदाय आता है मानवतावाद संप्रदाय। ठीक है, मानवतावादी संप्रदाय या फिर मानवतावाद संप्रदाय। तो इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक हैं अब्राहम मैस्लो। मानवतावाद व आशावाद के जनक माना जाता है अब्राहम मैस्लो को, ये भी ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट लाइन है। मानवतावाद व आशावाद के जनक कौन है? अब्राहम मैस्लो है। और मानवतावाद संप्रदाय में इनके सहयोगी कौन कौन है? अल्पोर्ट, कार्ल रोजर्स, ये इनके सहयोगी हैं। क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है यह संप्रदाय कहता है कि कार्यों की बजाय मानव की आवश्यकताओं पर बल देना चाहिए व उनको समझना चाहिए। ठीक है, ये जो संप्रदाय है ये किस पे बल देता है? तो ये संप्रदाय आपका मानव की जो आवश्यकता है, जो मांग है, उस पे बल देता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आवश्यकता और कार्यों की जो आवश्यकता है और जो मांग है उस पे बल देता है। कार्यों पे बल नहीं देता है। ये किस पे बल देता है? ये मानव की जो आवश्यकता है या फिर जो मांग है उस पे बल देता है। तो ये संप्रदाय कहता है कि हमें कार्यों पे बल नहीं देना चाहिए, हमें किस पे बल देना चाहिए? आवश्यकता और मांग पर। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आवश्यकता मांग को महत्व दिया है, ये मैंने आपको बता दिया है, और व्यक्तिगत मूल्यों पर सर्वाधिक महत्व देता है। तो ये इंपॉर्टेंट है लाइन कि कौन, अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले कि कौन सा संप्रदाय है जो व्यक्तिगत मूल्यों पर सर्वाधिक महत्व देता है, तो ये आपका कौन सा आ जाएगा यहाँ पे? मानवतावाद या मानवतावादी संप्रदाय। ठीक है, अब्राहम मैस्लो इसके प्रवर्तक हैं। इसके बाद में ये जो आपका संप्रदाय है
मानवतावाद संप्रदाय, इसी से रिलेटेड जो आपका अब्राहम मैस्लो है, इनका एक सिद्धांत है जिसका नाम है आवश्यकता या मांग का सिद्धांत। तो इसको भी हम साथ साथ में देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बना है। तो आवश्यकता और मांग का सिद्धांत क्या होता है, सबसे पहले आपको पता लग ही गया होगा, अब्राहम मैस्लो इसके प्रवर्तक है, अब्राहम मैस्लो ने दिया है। और अन्य नाम इसके क्या क्या हैं, आत्मसिद्धि का सिद्धांत, आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, पिरामिड की शेप का सिद्धांत, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी 1954। ठीक है, कब दिया गया ये सिद्धांत, 1954 में। तो इसके जो नाम हैं ये आपको अलग अलग जो है याद रखने हैं, थोड़े थोड़े रिलेटेड ही हैं। आवश्यकता या फिर मांग का सिद्धांत, वही आत्मसिद्धि का सिद्धांत। आत्मसिद्धि जो है इसके लास्ट जो स्टेप है लेवल 5 का जो है, लेवल 5 पे आता है, उस जब आप डिटेल पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। तो अन्य नाम क्या है, आत्मसिद्धि का सिद्धांत, आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, पिरामिड की शेप का सिद्धांत। तो ये सारे जो है इसके अन्य नाम हैं। अब देख लेते हैं कि इस सिद्धांत में क्या है। तो ये जो सिद्धांत है जो अब्राहम मैस्लो ने दिया है, ये 5 लेवल में दिया हुआ है। कितने लेवल हैं इसके, 5 लेवल हैं। तो इसमें जो 5 लेवल हैं, एक सेकेंड, इसके जो 5 लेवल हैं उन लेवल को देखते हैं क्या क्या है। तो नंबर फर्स्ट क्या है, नंबर फर्स्ट है सबसे पहले प्रारंभिक आवश्यकता पूरी करता है। ये जो सिद्धांत है आवश्यकता और मांग की पूर्ति का सिद्धांत, इसमें सबसे पहले अब्राहम मैस्लो कहते हैं कि लेवल फर्स्ट पे क्या होता है, इन्होंने पिरामिड की शेप में ये सिद्धांत दिया और इन्होंने क्या कहा कि जो फर्स्ट लेवल होता है इस सिद्धांत का, उस पे मनुष्य सबसे पहले अपनी प्रारंभिक आवश्यकता को पूरी करता है। वो शारीरिक भी हो सकती है या फिर हम कह सकते हैं कि दैहिक मांग है, यानी कि शारीरिक या दैहिक मांग ही उसकी सबसे पहली सबसे प्रारंभिक फर्स्ट उसकी नीड है। तो इसमें आपका क्या आएगा, भूख प्यास और नींद। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, भूख प्यास और नींद जो है ये मनुष्य की फर्स्ट नीड होती है, प्रारंभिक आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है कि मनुष्य की प्रारंभिक नीड क्या होती है, या आप कह सकते हैं कि प्राइमरी नीड क्या होती है। तो आपको ऑप्शन मिलेंगे भूख प्यास नींद रोटी कपड़ा मकान, इस टाइप से। तो भूख प्यास नींद जो है ये इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में जब इंसान की ये नीड पूरी हो जाती है, यानी कि जब उसको भूख प्यास नींद की जो फर्स्ट नीड है, प्रारंभिक आवश्यकता है, जब वो उसकी पूरी हो जाती है तो वो नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ता है और वहाँ पे क्या करता है, सुरक्षा की मांग करता है। यानी कि अब उसके पास भूख भी है, उसकी जो भूख है वो कंप्लीट हो गई है, उसकी प्यास नींद ये सारी जो आवश्यकताएं हैं उसकी कंप्लीट हो गई हैं। तो उसको क्या होगा, अब सुरक्षा चाहिए होगी, यानी कि सुरक्षा के लिए वो मांग करेगा। और सुरक्षा की मांग के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, सुरक्षा के लिए एक मकान होना चाहिए, रहने के लिए उसके पास एक घर होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरे लेवल पर क्या होता है, सुरक्षा की मांग रखता है इंसान और उसमें अब उसका क्या आता है, मकान या फिर घर। इसके बाद में थर्ड की बात करें तो थर्ड पे आ जाता है, लेवल थर्ड आता है समाज की आवश्यकता व मांग। तो समाज की आवश्यकता व मांग का क्या, आवश्यकता व मांग का अर्थ है कि जब इंसान की जो प्रारंभिक नीड है, जो उसकी प्राइमरी नीड है, जब वो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में जब उसके पास रहने के लिए घर भी बन जाता है, यानी कि उसकी दूसरा लेवल भी उसका पार हो जाता है, तो तीसरे लेवल पर जाके वो उसे क्या होता है कि अब वो जो समाज है, उसके आसपास जो समाज रह रहा है उसके साथ वो अच्छे संबंध बनाए, स्नेह संबंध बनाए। ठीक है, तो ये तीसरी नीड उसकी होती है लेवल थर्ड पे। जब इसकी थर्ड नीड भी पूरी हो जाती है तो उसकी वो फोर्थ लेवल पे पहुंचता है, जिसमें क्या आता है, सम्मान व रिस्पेक्ट की मांग। तो इसमें क्या होता है, अब इंसान को ये रहता है कि अब मेरी फर्स्ट नीड कंप्लीट है, मेरा घर भी बन गया है, अच्छे उसके संबंध भी बन गए हैं, 3 लेवल उसने पार कर लिए हैं, तो अब उसका सम्मान होना चाहिए। यानी कि समाज में वो क्या करता है, सम्मान की मांग करता है कि अब उसका जो है समाज में क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। जब इसकी फोर्थ भी नीड कंप्लीट हो जाती है तो फिर उसकी बिल्कुल लेवल 5 पे लास्ट नीड होती है आत्मसिद्धि, यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। और ये जो लेवल होता है 5th लेवल, यहाँ पर सिर्फ 5% ही जो है व्यक्ति पहुँच पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5% इंसान ऐसे हैं जिनकी आत्मसिद्धि तक, यानी कि जो 5 लेवल है वो कंप्लीट कर पाते हैं, 5 जो नीड है, 5 लेवल की जो नीड है वो कंप्लीट होती है। बाकी जो आपके 95% जो इंसान है वो आपके लेवल 4th तक ही रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके 5 इसके लेवल हैं। फर्स्ट एक बार फिर से देख लेते हैं, फर्स्ट से लेके 5th तक। तो पहला आता है सबसे पहले प्रारंभिक आवश्यकता पूरी करता है, यानी कि शारीरिक दैहिक मांग जो है, भूख प्यास नींद। इसके बाद में दूसरे लेवल पे जाके सुरक्षा की मांग करता है,
यानी कि उसका मकान घर। तीसरे लेवल पे वो क्या करता है, स्नेह संबंध बनाएगा यानी कि समाज की आवश्यकता की मांग। और फोर्थ लेवल पे वो सम्मान की, रिस्पेक्ट की मांग करेगा, समाज में सम्मान मांगेगा अपना। उसके बाद में वो बिल्कुल फिफ्थ लेवल पे जहाँ पे सिर्फ 5% ही इंसान पहुँच पाते हैं, आत्म सिद्धि यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। और यहाँ पे जो है आपके 5% इंसान पहुंच पाते हैं, इस मांग की को पूरी कर पाते हैं। अदरवाइज़ 95% जो है फोर्थ लेवल तक ही रहते हैं। तो ये कंप्लीट है आपका कौन सा सिद्धांत, मांग का सिद्धांत या आवश्यकता का सिद्धांत, आत्म सिद्धि का सिद्धांत, आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, पिरामिड की शेप का सिद्धांत। कुछ भी आप जो आपको सही लगे तो आपको ध्यान सब रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में कोई भी नाम इसमें से आ सकता है। तो ये हुआ आपका कंप्लीट सिद्धांत अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया हुआ। और इसके अलावा मैंने एक पॉइंट जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है वो ऐड कर दिया है, भूख प्यास नींद जो है इंसान की प्रारंभिक आवश्यकता है। कंप्लीट, ठीक है। तो इसके बाद में देखिए नेक्स्ट आता है आपका संप्रदाय कौन सा, प्रेरकीय या फिर प्रयोजनवादी संप्रदाय। तो प्रेरकीय या प्रयोजनवादी संप्रदाय, ये इसमें आपका ज़्यादा इतना कुछ है नहीं। आपको याद रखना है कि इसके जो प्रवर्तक हैं वो विलियम मैकडूगल है, इंग्लैंड में दिया गया। यह संप्रदाय कहता है कि प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है। और प्रेरकीय या फिर जो प्रयोजनवादी संप्रदाय है, इसमें आत्मसम्मान को महत्व दिया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, आपको इतना रखना है याद कि विलियम मैकडूगल जो है इसके प्रवर्तक हैं। तो जो हमारे मनोविज्ञान के जो संप्रदाय हैं, प्रमुख संप्रदाय है, जो स्कूल है साइकोलॉजी के, वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है आज। ठीक है, 2 पार्ट्स में मैंने कंप्लीट करवाया है। इससे पहले जो है आपका, इससे पहले का जो चैप्टर था उसमें मैंने आपको 4 संप्रदाय करवाए थे। अगर आपने वो नहीं किए तो आप वो भी अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया है और मेरी वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल नया है इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।